Hey guys, what's up? Welcome back to my channel, The Tech Turbinator. My name is Arsh और आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट बजट फ़ोन्स अंडर 20,000 रुपीज़। अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और वीडियोज़ बनाता रहूँ ऐसी। और विदाउट एनी फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे पोको X2 की। अगर आप सोच रहे हैं ये पोको किसकी बुआ का नाम है, तो मैं आपको बता दूं कि एक Xiaomi की बुआ का नाम है। और Xiaomi ने एक लाइनअप लॉन्च करी थी स्मार्टफोन्स की पोको के नाम से। और इस लाइनअप में ऐसे फ़ोन्स थे कि जिनके फीचर्स बहुत ही हाई लेवल के थे, फ्लैगशिप लेवल के थे, पर इनका जो प्राइस है वो 20,000 अराउंड था। तो ये लाइनअप काफ़ी फेमस हो गई, काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। तो Xiaomi ने डिसाइड किया कि ये लाइनअप अलग कर देंगे, इसका ऑपरेशंस है वो अलग कर देंगे। तो अब ये एक इंडिपेंडेंट ब्रांड है, पोको है Xiaomi का ही मगर एक इंडिपेंडेंट है, उनके अलग डिवीजन है, अलग ऑपरेशंस है। तो अब बुआ अलग हो चुकी है, Xiaomi से इंडिपेंडेंट रहती है, अपना खाती है और अपना पीती है। अगर हम पोको X2 की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो अभी फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड है 18,500 फॉर 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है, जो वो अभी 18,500 पे मिल रहा है। गाइस ध्यान रखिएगा कि सारे फ़ोन अब महंगे हो गए हैं थोड़े, क्योंकि GST बढ़ गया है, 12 से 18 हो गया है मोबाइल फ़ोन्स पे, तो इसलिए थोड़े महंगे हो गए हैं। पर अगर आपको कोई और साइट से 18,500 सस्ता मिल रहा है तो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अभी फ्लिपकार्ट पे ये 18,500 का लिस्टेड है ये वाला वेरिएंट। इसके जो पिछले वाला वेरिएंट है वो अराउंड 18,500 का है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। मगर मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूँगा कि आप ये वाला वेरिएंट ही लें अगर आप सोच रहे हैं लेने का। ये फ़ोन मेरा एक्चुअली पर्सनली थोड़ा फेवरेट सा है। और क्यों है? क्योंकि इसके जो कुछ फीचर्स हैं या कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और मेरे को काफ़ी अच्छी लगती हैं। वो क्या है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो वो है Qualcomm Snapdragon 730G, जो कि कॉमन है 15,000 to 20,000 वाले फ़ोन्स में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। एक रिलायबल प्रोसेसर है, फास्ट है, गेमिंग के लिए भी काफ़ी अमेजिंग है, कोई आपको लैग नहीं दिखने को मिलेगा। और मिड रेंज फ़ोन के हिसाब से ये एक अच्छा प्रोसेसर है और ओवरऑल आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी देगा। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें इस फ़ोन की, तो मैं आपको दो एलिमेंट बताऊँगा स्क्रीन के। एक तो होता है इसकी क्वालिटी कैसी है और इसकी स्पीड या स्मूथनेस कैसी है। जो पोको X2 में जो स्क्रीन है उसकी जो क्वालिटी है वो LCD वाली है, OLED पैनल नहीं है, एक LCD पैनल है, मगर LCD के हिसाब से भी बहुत डिसेंट है। हर LCD बुरी नहीं होती है, हर LCD अच्छी भी नहीं होती है, मगर इस कंपनी ने पोको ने जो इस फ़ोन में यूज़ करी है वो काफ़ी डिसेंट है, अच्छे कलर्स हैं। और इसके अलावा जो इसकी स्मूथनेस है या इसकी स्पीड है वो है रिफ्रेश रेट, जो इसका है वो 120 हर्ट्स है। मैं रिफ्रेश रेट पहले भी बता चुका हूँ। रिफ्रेश रेट होता है कि आपकी स्क्रीन जो 1 सेकंड में कितनी इमेजेस प्रोड्यूस कर रही है। और इन दिस केस, इन पोको X2 केस 120 हर्ट्स डिस्प्ले, दैट मीन्स 120 इमेजेस पर सेकंड। जिसका मतलब है कि आपकी स्क्रीन बहुत ही स्मूथ होने वाली है, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत फास्ट होने वाला है। और 120 हर्ट्स डिस्प्ले आपको मिलती है हाई एंड फ़ोन्स में, जैसे कि S20 है जो 70,000 का फ़ोन है, उसमें 120 हर्ट्स है। और OnePlus 8 Pro है जो वो 60,000 का फ़ोन है और उसमें भी 120 हर्ट्स डिस्प्ले है। मगर पोको ने डिसाइड किया कि वो 18,000 के बजट फ़ोन में भी 120 हर्ट्स डिस्प्ले देंगे, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ इस बात से। सो थम्स अप टू पोको फॉर दिस। इसके अलावा जो इसकी चार्जिंग की जो चार्जिंग सपोर्ट है वो 27 वॉट चार्जर सपोर्ट करता है ये फ़ोन, और सिर्फ 68 मिनट्स में ये पूरा फ़ोन चार्ज कर देता है 0 to 100 68 मिनट्स में। जो 18,000 के फ़ोन में ये टेक्नोलॉजी बहुत कम देखने को मिलती है, तो थम्स अप अगेन, ग्रेट जॉब। ये कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स है। अगर आप बाकी फीचर्स की बात करें तो कैमरा आ जाता है, जो इसके बैक में 4 कैमराज हैं। एक है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा। फ्रंट पे 2 कैमराज हैं, जो कि एक है उनमें से 20 मेगापिक्सल का और दूसरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। डेप्थ कैमरास क्या होते हैं? आपको और आपके बैकग्राउंड को अलग करने के लिए, नेचुरल दिखने के लिए, पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छे आते हैं उससे, तो उसके लिए यूज़ होता है। तो वो आगे भी है और पीछे भी है। जो इसके कैमरा सैम्पल्स हैं वो भी डिसेंट है, ओवरऑल क्वालिटी डिसेंट है। मगर आपको मैं 64 मेगापिक्सल की एक चीज़ बता दूं कि जो नॉर्मल
फ़ोटो आप लेंगे वो 16 मेगापिक्सल की आएगी, 64 की नहीं आएगी। अगर आपको 64 मेगापिक्सल की फ़ोटो लेनी है तो उसके लिए अलग मोड होगा। जैसे आप कैमरा ऐप खोलते हैं तो सीधा फ़ोटो शुरू हो जाती है। आपको अगर वीडियो बनानी है तो आपको स्वाइप करके वीडियो वाले मोड में जाना पड़ता है। ऐसे ही एक 64 मेगापिक्सल का भी एक मोड होगा। नॉर्मल अगर आप फ़ोटो लेंगे वो 16 मेगापिक्सल आएगी। कैमरा सैम्पल्स डिसेंट है इसके, ओवरऑल क्वालिटी भी डिसेंट है, सो नो कंप्लेंट्स है। अलावा फीचर्स की बात करें तो इसकी जो बैटरी है वो 4500 mAh है, और जो फिंगरप्रिंट है वो साइड पे है इसके, और जो इसकी जो स्क्रीन है वो पंच होल डिस्प्ले है। अगर पूरी स्क्रीन पे एक होल है, अगर आप साइड पे होल हो या सेंटर में होल हो, कोई भी साइड पे होल हो तो उसको हम पंच होल डिस्प्ले बोलते हैं। इसमें भी वही है। सो ये कुछ और फीचर्स हैं पोको X2 के। अब बात करते हैं कुछ ऐसे चीज़ों की जो रिव्यूज़ पोको X2 के आए हैं, उससे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं, और मेरे को जो पर्सनली अच्छी नहीं लगती हैं इस फ़ोन के बारे में। सबसे पहली है इसकी जो बैटरी लाइफ है। बैटरी लाइफ इसकी अगर आप फ्लिपकार्ट पे रेटिंग देखेंगे तो 5 आउट ऑफ उनको मिले हैं, 2.8 मिले आउट ऑफ 5। अगर आप बैटरी पे उनकी जो रेटिंग्स चेक करेंगे 2.8, अप्रॉक्सीमेटली आप 3 लगा सकते हो, मगर ये काफ़ी बुरी है। और एक आधे में दिक्कत हो तो पता चलता है, मगर इसकी ओवरऑल रेटिंग ही 2.8 आउट ऑफ 5 बैटरी बैकअप की। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसकी जो डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बैटरी लाइफ पे। अब दिक्कत क्या आती है बजट फ़ोन्स में, आप हार्डवेयर तो अच्छा डाल देते हो, अच्छे अच्छे नंबर डाल देते हो, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल कैमरा, मगर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अगर हार्डवेयर के हिसाब से नहीं होगा तो दिक्कतें आती हैं फ़ोन में। और यही केस शायद पोको X2 में भी रहा है। 120 हर्ट्ज डिस्प्ले तो लगा दी उन्होंने, बना दी इस फ़ोन में, मगर जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, जो बैटरी है वो उसको ढंग से नहीं किया है इन्होंने ऑप्टिमाइज, तो इसके कारण बैटरी ड्रेन बहुत जल्दी हो जाती है। तो बट उसका मेरे पर्सनली अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इसका चार्जिंग का जो सपोर्ट है वो 27 वॉट का है, और 60 मिनट्स में पूरा फ़ोन चार्ज हो जाता है। अगर आपकी बैटरी ड्रेन जल्दी हो भी रही है तो आप चार्जिंग पे लगा लें तो वो फटाफट चार्ज हो जाता है। या फिर आप आधे दिन के लिए 120 हर्ट्ज डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं और बाकी दिन के लिए आप 60 हर्ट्ज, आपको ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले में आपको कौन सी यूज़ करनी है। सो आई डोंट थिंक वो पर्सनली इतनी कोई दिक्कत होनी चाहिए, मगर दिस इज़ वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू अबाउट। नेक्स्ट हम अगर इन फ़ोन के कलर्स देखें तो पहले तो उनके नाम देखें आप, एटलांटिस ब्लू, पता नहीं कौन सा पर्पल, फीनिक्स रेड। ऐसा लग रहा है Xiaomi ने इलॉन मस्क को बोला था इन फ़ोन के कलर्स के नाम रखने के लिए। नाम में भी दिक्कत नहीं, अगर आप फ़ोन देखें इस कलर्स में तो ऐसा लग, फ़ोन के कलर कम लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है साड़ियों के कलर हैं। फ़ोन ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं, वो भी अच्छी वाली नहीं। कहने का मतलब है कि ये जो फ़ोन के कलर्स हैं मेरे को पर्सनली इतने इंप्रेसिव नहीं लगे। एक अच्छी बात है कि डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, मगर जो बेसिक कलर्स हैं जैसे कि ब्लैक, एक ब्लैक भी रख सकते थे तो वो काफ़ी अच्छा होता है, चाहे उसको माई ओवर ब्लैक बुलाते, चाहे जो मर्जी बुलाते, मगर एक ब्लैक वेरिएंट होता तो मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है। मगर ये जो कलर्स हैं मेरे को अपील नहीं करते हैं। अगर इनमें से कुछ चूज़ करना हो तो मे बी रेड सबसे अच्छा मेरे को लगेगा, मगर बाकी कलर्स मेरे को पर्सनली अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर आपको इनसे कोई दिक्कत नहीं है, कलर से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये फ़ोन ज़रूर ले सकते हैं। ओवरऑल ये बहुत अच्छा फ़ोन है, अमेजिंग। चलिए आइए अपने नेक्स्ट फ़ोन की बात करते हैं। अगर आपको ये बंदा नहीं पसंद, Xingming जो भी इसका नाम है, या फिर आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं और आपको आत्मनिर्भर बनना है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, और उस ऑप्शन का नाम है Samsung M31। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी बिका है। और चलिए आइए देखते हैं कि इस फ़ोन की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या अच्छी चीज़ें नहीं हैं, और मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। सबसे पहले इनकी प्राइजेस की बात कर लेते हैं इस फ़ोन की। इस फ़ोन में अगर आप M31 664 वाला वेरिएंट देखें, इसका मतलब है कि 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वर्जन देखें तो वो 16500 का है, 16500। और अगर दूसरा वेरिएंट देखें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वर्जन, वो अराउंड 19000 है। जैसे कि मैंने बताया कि 1000 थोड़ा प्राइस बढ़ गया इनका, क्योंकि GST बढ़ गया इन पर। चलिए आइए इनकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। जैसे कि मैंने बताया था कि स्क्रीन के दो एलिमेंट की बात करेंगे हम, एक क्वालिटी और एक स्मूथनेस। इस फ़ोन में जो M31 की जो स्क्रीन है, जो डिस्प्ले है, उसकी जो स्मूथनेस है या स्पीड है वो तो 60 हर्ट्ज ही है, रिफ्रेश रेट उसका 60 हर्ट्ज ही है। मगर एक ये OLED स्क्रीन है, एमोलेड या OLED स्क्रीन है, जिसका मतलब है कि ये LCD से बेटर है। LCD के इसके कलर्स बेटर हैं, इसके व्यूइंग एंगल्स बेटर हैं, और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है इस स्क्रीन का। सो आई एम रियली ग्लैड कि एक बजट फ़ोन में, एक 20,000 से कम फ़ोन में एक OLED स्क्रीन मिल रही है। सो दैट इज़ वन थिंग आई लुक फॉर।
अगर हम इस फ़ोन के नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो मेरे को पर्सनली जो अच्छा लगता है वो इसकी बैटरी है। सैमसंग ने M31 में जो बैटरी दी है वो है 6000 mAh, जो बहुत ही रेयर है। ये किसी भी फ़ोन में देखने को नहीं मिलती है मोस्टली, मगर ये सैमसंग ने डिसाइड किया कि वो OLED स्क्रीन देंगे। OLED स्क्रीन से बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो इसलिए सैमसंग ने डिसाइड किया कि वो बैटरी भी बड़ी देंगे और मेगा बैटरी, मेगा डिस्प्ले, ऐसे उन्होंने एडवर्टाइज़ किया था। तो ये बहुत अच्छी बात है। आराम से आपका फ़ोन 2 दिन चल जाएगा एक बार चार्ज करने से। अगर मैं इस फ़ोन के बाकी फीचर्स की बात करें तो उसमें कैमरा आया था। कैमरा इसका मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल और टोटल 4 कैमरा है। 8 मेगापिक्सल का एक और है वाइड एंगल, और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा है। ये चारों कैमराज काफ़ी अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। अगर आप बजट फ़ोन्स के कैमराज देखें तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, 19-21 का फ़र्क होगा थोड़ा बहुत। और लो लाइट परफॉर्मेंस बजट फ़ोन्स की अच्छी नहीं होती है, तो आप वो एक्सपेक्ट ना करें कि आपको अमेजिंग परफॉर्मेंस मिलेगी लो लाइट फोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में। तो वो डिसेंट होती हैं, ओवरऑल क्वालिटी भी डिसेंट है, इसमें भी डिसेंट है। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है। चलिए आइए देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो अच्छी रिव्यूज़ में निकल के नहीं आई हैं, ओवरऑल लोगों को पसंद नहीं आई हैं, जो इसके रिव्यूज़ आए हैं वो क्या हैं। सबसे पहले है उसमें जो इसकी जो बैटरी लाइफ 6000 mAh तो है, मगर जो इसको चार्ज करने में टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा है। कम से कम आपको 2 से ढाई घंटे लगते हैं अगर आपको ये पूरे चार्ज करने में। वो ऑब्वियस है क्योंकि 6000 mAh बहुत मैसिव बैटरी है, मगर सैमसंग ने फास्ट चार्जिंग दी है, मगर सिर्फ 15 वॉट तक दी है। अगर वो यही फैसिलिटी 27 वॉट या 30 वॉट तक देते तो ये काफ़ी जल्दी चार्ज हो सकता था फ़ोन, मगर उन्होंने नहीं दिया। जैसे पोको X2 में सिर्फ 1 घंटे में चार्ज हो जाता है 4500 mAh, मगर इसमें आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं आपको फ़ोन चार्ज करने में। इसके अलावा अगर हम स्क्रीन की बात करें, स्क्रीन की जो क्वालिटी तो अच्छी है, मगर जो स्मूथनेस है, जो स्पीड है, वो रिफ्रेश रेट है वो कम है, 60 हर्ट्स है, बाकियों के बराबर नहीं है। पोको X2 में 120, आगे जो मैं फ़ोन बताऊंगा उनमें भी 90 हर्ट्स है, मगर इसमें 60 हर्ट्स है। मगर ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, तो मैं ज़्यादा बॉदर्ड नहीं हूँ इस चीज़ से। मगर चार्जिंग वाली एक सीन है जो वो है कि ढाई घंटे के लिए चार्ज करना पड़ेगा, मगर वो भी आपको 2 दिन के बाद चार्ज करना है, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ बिग डील फॉर मी। ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये, काफ़ी बिका भी है और काफ़ी लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ भी दिए हैं इसके। अगर आप पढ़ना चाहो ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट पे भी अच्छे हैं। और सो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस भी है कि मैं भी सजेस्ट करूंगा आपको कि ये अगर आप 20,000 से कम आपको फ़ोन देख रहे हैं और नॉन चाइनीज़ फ़ोन देख रहे हैं तो आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट फ़ोन जिसकी हम बात करेंगे वो उसका नाम है Realme 6 Pro। Realme 6 Pro की प्राइजेस की बात कर लेते हैं। इसकी जो 664 वाला वेरिएंट है, मतलब 6GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है, वो 18,000 का, और जो 128GB स्टोरेज और 6GB ऑफ रैम वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 19,000। तो ये भी एक हज़ार बढ़ गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी GST बनने के कारण। तो आइए इनके कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं और कुछ जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं इनमें उनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। इसमें जो प्रोसेसर है वो Qualcomm Snapdragon 720G है, 730G नहीं है, जिसके मैं कंफ्यूज हूँ कि Realme ने 730G क्यों नहीं डाला। मगर नेवरदलेस कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों ही अच्छे प्रोसेसर हैं। आपको इसमें भी कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा, गेमिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा आएगा ओवरऑल। इसके अलावा इसकी जब स्क्रीन की बात करें तो वो एक LCD पैनल है, मगर उसकी जो स्पीड है, जो स्मूथनेस है वो अच्छी है। रिफ्रेश रेट क्योंकि इसका 90 हर्ट्स है, 90 इमेजेस पर सेकंड प्रोड्यूस करेगी, जो कि 60 जो मेन स्ट्रीम 60 से बेटर है काफ़ी। सो थम्स अप। इसके बाद अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी 43 mAh बैटरी है, 4300 mAh बैटरी है, और जो इसकी चार्जिंग का सपोर्ट है वो है 30 वॉट फ्लैश चार्ज सपोर्ट करती है, तो 1 घंटे में पूरा फ़ोन चार्ज हो जाता है। अमेजिंग, ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट फीचर्स है इन सारे बजट फ़ोन्स में। मेरे को फ्लैगशिप फ़ोन्स में भी ये फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो जब ये बजट फ़ोन्स में आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें भी 4 कैमराज हैं और 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर है। जैसे मैंने बताया सबका डिसेंट कैमरा है और थोड़ा 19-21 का फ़र्क होता है, ऑलमोस्ट सेम होती हैं कैमरा क्वालिटी सबकी। मगर इसमें एक खास बात ये है कि इसका एक टेलीफोटो कैमरा है। टेलीफोटो कैमरा है 12 मेगापिक्सल का। टेलीफोटो कैमरा वो होता है कि जैसे आप किसी इंसान में जैसे अच्छे इंसानों की जूम करके पिक्चर लेते हैं तो आपको जूम नहीं करना पड़ता। इसमें एक अलग सेंसर है जिसका नाम है टेलीफोटो। आप पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हो टेलीफोटो से, क्लोजअप शॉट्स ले सकते हो। सो विच इज़ अमेजिंग टू सी, क्योंकि 12 मेगापिक्सल का है तो अच्छा क्वालिटी का भी है, सो दैट्स गुड।
और जो सेल्फी कैमरा है इसका, उस सेल्फी कैमरा दो है इसमें, एक 16 मेगापिक्सल का और एक 8 मेगापिक्सल का। इसके अलावा अगर हम बाकी फीचर्स की बात करें जो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है इस फ़ोन में, वो है इसकी जो LCD स्क्रीन है। LCD स्क्रीन इसकी बहुत ही डल है और HDR सपोर्ट नहीं करती है। इसका मतलब है कि वो वाइब्रेंट नहीं है। तो मैंने बताया था आपको कि LCD सारी अच्छी नहीं होती, सारी बुरी नहीं होती, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, डिसेंट क्वालिटी की भी नहीं है। अगर हम इसका कंपैरिजन X2 से करें तो आप देख सकते हैं कि X2 की जो पिक्चर है वो काफ़ी वाइब्रेंट है और काफ़ी ब्राइट है Realme 6 Pro से। सो ये एक चीज़ है जो मेरे को पर्सनली नहीं पसंद आई। LCD को अगर छोड़ दें, अगर LCD वाला पार्ट अच्छा नहीं है इसका तो वो हमें समझ आ गया, मगर उसके अलावा ये एक डिसेंट फ़ोन है। अगर आप 20,000 से कम कोई भी फ़ोन देखना चाह रहे हैं तो आपका ये फ़ोन देखना एक बार ज़रूर बनता है, आपको इसको ज़रूर कंसिडर करें। ये स्प्लैश प्रूफ भी है, स्प्लैश रेजिस्टेंट भी है, जिसका मतलब है कि अगर पानी के छींटे पड़ जाएं या थोड़ा बहुत पानी गिर जाए आपके ग्लास से इस फ़ोन में तो फ़ोन बच सकता है। मगर ये वाटर प्रूफ नहीं है, इसको पानी में मत लेके जाना कभी भी। ओवरऑल फ़ोन अच्छा है, आप ज़रूर कंसिडर करें इसको भी। नेक्स्ट फ़ोन हम जिसकी बात करेंगे उसका नाम है Redmi Note 9 Pro Max। जी हाँ, दोबारा बोल देता हूँ, Redmi Note 9 Pro Max। जी हाँ, इसका जो प्राइस है वो है 18,000 और जो वेरिएंट आपको मिलेगा 18,000 में वो है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। चलिए आइए इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन देखते हैं जो अच्छी हैं जो बुरी हैं। अगर हम Redmi Note 9 Pro के प्रोसेसर की बात करें तो वो है Qualcomm Snapdragon 720G। 720G अच्छा प्रोसेसर है, ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस देता है। 730G होता तो बेटर होता, मगर दिस प्रोसेसर इज़ नॉट बैड। इसके अलावा अगर हम इसकी चार्जिंग स्पीड्स की बात करें, इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और ये चार्ज भी बहुत जल्दी होती है क्योंकि ये फ़ोन सपोर्ट करता है 33 वॉट फ्लैश चार्ज, जो कि 1 घंटे में या 68 मिनट्स अराउंड में आपका फ़ोन फुली चार्ज कर देगा। सो थम्स अप ऑन द बैटरी एंड चार्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर दिस फ़ोन। अगर हम इस फ़ोन के कैमरा की बात करें तो वो सेम ही सीन है। Redmi Note 9 Pro Max में जो कैमरा है, जो मेन सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, फिर 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है, और जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है। सारे कैमराज डिसेंट है, डिसेंट परफॉर्मेंस है। लो लाइट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है बजट फ़ोन्स की, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करना। अगर अच्छी फोटोज आ जाती हैं लो लाइट में भी तो इट्स गुड, मगर बहुत ज़्यादा प्रीमियम फोटोज़ नहीं आएंगी। इसके अलावा इसका जो डिज़ाइन है वो ग्लास है, ग्लास बैक है इसमें, तो ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा है, प्रीमियम फील आती है। इसके अलावा इसका जो फिंगरप्रिंट है वो साइड पे है, और ये कुछ और फीचर्स हैं जो इसके अच्छे हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी मुझे पर्सनली इस फ़ोन में। Redmi Note 9 Pro Max की जो चीज़ें अच्छी नहीं लगी उनमें से एक है इसकी स्क्रीन। इसकी स्क्रीन जो है वो है एक LCD पैनल, पहले तो चलो वो भी चलता है, मगर जो रिफ्रेश रेट है वो भी 60 हर्ट्स है, वो भी नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। जैसे अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, Poco X2 और Realme 6 Pro और Samsung M31, इनमें सैमसंग में OLED स्क्रीन है और बाकी दोनों में रिफ्रेश रेट ज़्यादा है स्क्रीन का, इसमें इतना नहीं है। सो दैट इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग टू सी। Xiaomi के कुछ फ़ोन में जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि इनमें बहुत सारी अनवांटेड ऐप्स होती हैं, अनवांटेड ऐप्स या फिर ब्लोटवेयर आप कह सकते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज, जैसे टिकटॉक के हम शक्ल होते हैं, स्विगी, विगी, नीली वीली, जो भी उनके नाम होते हैं, आई एम नॉट श्योर। और ये बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं, उनका जो ब्राउज़र है वो भी बहुत बेकार है और उसमें बहुत सारी एड्स होती हैं। सो ये कुछ चीज़ें जो मेरे को Xiaomi की नहीं पसंद है। इसके अलावा अगर Xiaomi फ़ोन्स की बॉडी की बात करें तो वो Xiaomi के जो फ़ोन होते हैं काफ़ी हैवी और बल्की होते हैं और हाथ में इतने प्रीमियम नहीं लगते हैं। मगर ये एक्सपीरियंस आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, जब तक आप इसको हाथ में पकड़ के एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको शायद रियलाइज़ नहीं होगा। दैट्स व्हाट शी सेड। एक और सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप Xiaomi का कोई भी फ़ोन ले रहे हो, बाकी जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई उनको कंसिडर करना ही। अगर आप कोई भी फ़ोन ले रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार ऑफिशियल साइट पे जाके आप इनका प्राइस चेक कर लें, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे मेरे को काफ़ी जगह दिखा कि एक ओवर प्राइस दिखाया जा रहा है, एक जो बेसिक मॉडल है वो भी महंगे दिखाए जा रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले Xiaomi की ऑफिशियल जो साइट है उस पर जाएं, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से प्राइस चेक करें और वहाँ से ही लें अगर पॉसिबल है तो। ओवरऑल ये फ़ोन बहुत अच्छा है, बेटर है Note 9 Pro से। Note 9 Pro Max लें, Note 9 Pro मत लें। जो आखिरी फ़ोन है जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है Realme X2। इसका प्राइस है 20,000 फॉर 6GB रैम वेरिएंट एंड उसके साथ आपको मिलती है 128GB ऑफ स्टोरेज।
और इसके बाकी फीचर्स हैं इसमें Qualcomm Snapdragon 730G है, 720 नहीं है 730G है, जो कि अच्छा प्रोसेसर है जैसे मैंने बताया आपको पहले वीडियो में। इसके अलावा इसकी जो स्क्रीन है वो एक OLED स्क्रीन है, थैंक गॉड। किसी में तो OLED स्क्रीन देखने को मिली, Samsung M31 में OLED थी और इसमें भी OLED स्क्रीन है जो कि अमेजिंग है। इसके कलर्स बहुत अमेजिंग होंगे, LCD से बेटर होंगे। और इसके अलावा जो इसकी जो बैटरी है वो 4000 mAh बैटरी है और इसकी जो चार्जिंग सपोर्ट है वो है 30 वॉट चार्ज सपोर्ट करता है और 75 मिनट्स के आपका फ़ोन है जो वो 0 से 100 हो जाता है। इसके अलावा सबसे खास बात इस फ़ोन की है कि इसका जो फिंगरप्रिंट है वो अंडर द डिस्प्ले है। अगर आप कहेंगे कि बाकी फ़ोन्स में ऐसा क्यों नहीं था, तो मैं आपको बता दूं जिन फ़ोन में LCD पैनल्स होते हैं उसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं हो सकता, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है। अगर आपके पास OLED है जैसे कि M31 में थी, सैमसंग डाल सकता था M31 में अंडर डिस्प्ले, मगर उन्होंने नहीं डाला, उसका बैक पे है। मगर इस फ़ोन में Realme X2 में अंडर डिस्प्ले सेंसर है जो कि बहुत बढ़िया बात है। एक दो चीज़ें जो इसकी फ़ोन की अच्छी नहीं लगी वो यही है कि जो रिफ्रेश रेट है वो अगेन 60 हर्ट्ज़ ही है, तो जो इसकी स्क्रीन की इसकी डिस्प्ले की स्पीड है, स्मूथनेस है, वो नॉर्मल है, जो स्टैंडर्ड होती है 60 हर्ट्ज़ ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और अगेन थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर है, इसकी जो कैमरा परफॉर्मेंस है लो लाइट में इतनी अच्छी नहीं है। बाकी इसके अलावा ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। अगर आप देख रहे हैं 20,000 से कम का कोई भी फ़ोन तो आप ये ज़रूर कंसिडर करें। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी, यही कुछ फ़ोन से जो मैंने आपको बताने थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आपकी हेल्प कर पाई, तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, द टेक टर्मिनेटर अर्शी, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर कोई फीडबैक है, कमेंट्स है, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस और लेने की और क्वेरीज आंसर करने की। So that's it guys, thank you for supporting, stay safe and I'll see you in the next one.